चैप्टर नंबर 2 टॉपिक 2.1 इसके बीच में और जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कलेक्टिवली गार्ड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी का सफ़र है वो तब शुरू होता है जब डिस्चार्ज पे जाता है और कैथोड से रेज निकलती है, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए चार्ज प्लेट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम विद सर हमज़ा। तो कैसे हैं आप? आज जो हमारा टॉपिक है वो लिया गया है क्लास 9 केमिस्ट्री द टफेस्ट बुक चैप्टर नंबर 2 टॉपिक 2.1 और जो हमारा टॉपिक है आज का है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चले शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो मेन पॉइंट है उसके इंट्रोडक्शन में सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। आप सबको पता है, जूनियर क्लासेस में आप पढ़ते आए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कंटेन नेगेटिव चार्ज। एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि फंडामेंटल है, बेसिक है, जिससे मिलके एटम बना है और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो इंटरेस्टिंग बात है, इट इज़ डिस्कवर्ड फर्स्ट अमंग अदर फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्ट। दूसरे फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं, जैसे आपको पता है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जिनसे मिलके एटम का कोड स्ट्रक्चर बनता है, उसमें से सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था। डायग्राम अगर आप इसे देखना चाहें तो ये एक एटम का एक स्ट्रक्चर है जिसके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कलेक्टिवली गार्ड न्यूक्लियस, और इसके गिर्द गिर्द जो रिवॉल्व करने वाली बॉल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन है और इन पे नेगेटिव चार्ज है। अब दुनिया कैसे मानती है कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं? दुनिया कैसे पता चला कि इन पे नेगेटिव चार्ज है? कैसे ये डिस्कवरी दुनिया के सामने आई? कब सामने आई? अब हम यहाँ उसे डिस्कस करने वाले हैं। स्टे विद अस। नेक्स्ट है डिस्कवरी। डिस्कवरी में जो ये पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी जर्नी बिगिनस विद द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बाय द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी का सफ़र है वो तब शुरू होता है जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है और उसमें हमें एक चीज़ मिलती है जिसका नाम है कैथोड रेज। ये जी हाँ, तो ये कैथोड रेज जो है ये आगे जाके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को जन्म देगी। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था, किसने किया, कब किया, तो जानते हैं इसके बारे में। एक्सपेरिमेंट ये पिक्चर सर विलियम क्रूक्स ने ये डिज़ाइन किया था और 1878 से 1879 में इसके दरमियान ही ये कह लेंगे एक्सपेरिमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल रिसर्च पेपर। और यहाँ पे कैथोड रेज डिस्कवर होती है। अब ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है वो दरअसल था क्या? इसमें अपरेटस है। अपरेटस में जो मटेरियल है वो क्या यूज़ किया सर विलियम क्रूक्स ने, इन अजीम साइंटिस्ट ने? मेटल के इलेक्ट्रोड्स, मेटल धातें, लोहा, तांबा, ETC, उसके जिंक, तो इन्होंने उसके इलेक्ट्रोड, छोटे छोटे इलेक्ट्रोड मीन स्ट्राइप, देसी ज़ुबान में कहें डंडे, डंडियाँ कह लें आप क्योंकि साइज़ उसका छोटा था, जिसमें से एक को एनोड का नाम दिया गया, दूसरी को कैथोड का नाम दिया गया, वो इसने इस्तेमाल की। नेक्स्ट वैक्यूम पंप, नेक्स्ट बैटरी एंड ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। ये चारों चीज़ें अरेंज कैसे थी डायग्राम के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ। ये आपके सामने तो डायग्राम के ज़रिए ये एनोड पॉजिटिव चार्ज, ये कैथोड नेगेटिव चार्ज, ये वैक्यूम पंप, नीचे हाई वोल्टेज जनरेटर बैटरी, अंदर वैक्यूम जो कि प्रेशर को कह लें कि मेंटेन रखने के लिए था। वैक्यूम प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए और बाकी इस सेटअप को अरेंज किया गया है और ये शीशे की ट्यूब है। अब ये आपने याद रखना है। अब एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था वो देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी। बुक में आपकी लाइन्स है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब्स, रेज वर emitted from cathode electrode and moved towards the anode in a straight lines. These rays were given names as cathode rays.
जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया गया, जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया डिस्चार्ज ट्यूब से, तो वहाँ से हमें रेज़ शुआएँ निकलती हुई नज़र आई जो कि कैथोड इलेक्ट्रोड से मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन में सीधी सिमत में एनोड की तरफ, और इनको नाम दिया गया कैथोड रेज़ का। आपको मैं फिर दिखाना चाहता हूँ, अगर हम प्रीवियस स्लाइड्स की तरफ रजू करें तो बेटा ये देखें, ये हाई वोल्टेज जनरेटर से करंट अप्लाई होता है, कैथोड पे जाता है और कैथोड से रेज़ निकलती हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं। यही थी कैथोड रेज़। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा रिसर्च करके। अच्छा जी, ये रेस तो डिस्कवर हो गई 1878 से 1879 में ये डिस्कवर हुई थी, लेकिन ये थी क्या, इनकी नेचर, इन पे चार्ज, इनका मैस, ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रॉन थे क्या नहीं थे, वो हमें कौन बताता है? वो अब आते हैं न्यू साइंटिस्ट सर जोसेफ जॉन जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन एंड इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। तो सर जोसेफ जॉन थॉमसन, इन्होंने हमें इस रेस की प्रॉपर्टीज़ दी। तो ये कौन थे? ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन्स 1897 में इन्होंने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी वो बताते हैं। नंबर 1, कैथोड रेस बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेस शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। अब इन्होंने कह लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और जो कैथोड रेस थी वो एनोड की तरफ जा रही थी। इससे हमें ये सबूत मिला कि इन पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव। सेकंड, कैथोड रे डाइवर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंस्टॉल्ड बाय थॉमसन। थॉमसन ने वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की, मैग्नेट इंस्टॉल किया उस ऑपरेटस में, जिसकी वजह से हमें ये पता चला है कि जो रेज़ हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डाइवर्ट करती है, अपने पाथ को चेंज करती है, अपने रास्ते को तब्दील करती है। जैसे हमने कैलकुलेट द mass to charge ratio that prove they are negative charge material particle। फिर उन्होंने उनकी mass to charge ratio मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई करके निकाली और प्रूव किया ये दरअसल मनफी चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? ये पार्टिकल्स हैं, ये खाली शुआई नहीं है, ये वजूद रखने वाली कोई चीज़ है। और फिर इनको कैथोड रेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। तो उसके बाद दुनिया ने जाना ये दरअसल जो सर विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर की थी कैथोड रेस, वो दरअसल इलेक्ट्रॉन थे। डिस्कवर उन्होंने की और वो थी क्या, हमें किसने बताया? जे थॉमसन ने। 1878 से 79 में डिस्कवर हुई। हमें ये पता चला 1897 में कि ये जो थी इलेक्ट्रॉन्स थे। ये कैथोड रेस क्या थी? इलेक्ट्रॉन थे। जब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैथोड रेस की इन्होंने कह लेंगे स्टडी की सर जोसेफ जॉन्स जे थॉमसन। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने पहले आपको डायग्राम बताई थी वो सिंपल थी। तो सर जोसेफ जॉन्स थॉमसन ने उस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ अमेंडमेंट्स की, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए चार्ज प्लेट। देन फिर जब ये कैथोड से एनोड की तरफ रेज गई, इनकी डाइवर्जेंस और इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए बताया कि ये दरअसल कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है और ये फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, जिसका कॉन्सेप्ट डेमोक्राइटस ने दैन रदरफोर्ड ने दिया था। ये उसका फंडामेंटल सब एटॉमिक मटीरियल है। तो ऐसे जो आज हम बुक्स में पढ़ते हैं, तो बेटा इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्कवर हुआ था। सो थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको बात पसंद आई होगी, ये डिस्कवरी पसंद आई होगी और एज अ स्टोरी आपके जहन में भी रहेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद बायोकेम में सर हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो से। लर्निंग विद इंटरेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।